प्रॉब्लम नंबर है 4। ऑन 1 जनवरी 2019 एक फर्म परचेज मशीनरी। एक फर्म ने मशीनरी परचेज़ की 1 लाख की। 1 जुलाई को फिर एडिशनल 20,000 की और 2,000 उसके ऊपर लगाया। इरेक्शन से सलामत करने में लगाने में अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10%। मशीनरी अकाउंट बनाएं 4 ईयर्स अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मशीन है वो हमने ली है। कब ली है? 1 जनवरी 2019। ठीक है, कैश अकाउंट कितने की ली है? 1 लाख की। ठीक है, बस ठीक है। इधर आ जाएगी डेप्रिसिएशन 31/12/19। अब इसमें नया पॉइंट क्या है कि वो मशीनरी ख़रीदी है हमने लेकिन अगले साल। डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख ज़रबे 10%, तो ये आ जाएगा 10,000। तो ये 1 लाख आ जाएगा दोनों तरफ। एक लाख आ गया और ये 10,000 निकालेंगे तो 90,000 हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। और इसकी डेट भी 31/12/19 ही आएगी। बैलेंस सीडी। अब इधर ये बैलेंस बीडी बन जाएगा। मशीनरी कब खरीदी है? 2021 में। चले अभी 1 साल है, तो अभी ये बैलेंस बीडी बनेगा जो सीडी है 1/1/2020। बैलेंस बीडी कितना है जी? 90,000 दोनों तरफ आ जाएगा। इस पर डेप्रिसिएशन चूँकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है वही वाला आएगा रेट, मतलब वही वैल्यू हम लिख लेंगे ना, क्योंकि वही चलेगी दोबारा। डेप्रिसिएशन काउंट कितनी आएगी? वही 10,000। तो यहाँ बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 90 में से 10 निकालेंगे तो 80,000 बैलेंस सीडी। तो ये आ गया 80,000। अब ये इधर आके बैलेंस बीडी बन जाएगा 1/1/20। बैलेंस बीडी क्या हुआ है? ले ली आती है पीछे। अच्छा, इस पे हम डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 31/12। अच्छा, फिर वही गलती, यहाँ 20 आएगा क्योंकि ये 2020 का बना रहे हैं और ये 21 है। 20 है तो ये 21 हो जाएगा, ये भी 21। इस पे डेप्रिसिएशन हम पहले ले लेते हैं क्योंकि ये तो फिक्स है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने की? 10,000। ठीक है ना, फिक्स है। अब इसमें हमने जुलाई में मशीनरी ख़रीदी है। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे अभी सवाल हमने शुरू किया है। ठीक है, कैश अकाउंट 20,000 की मशीनरी है और फिर 2,000 खर्चा किया, वो भी कैश अकाउंट। ठीक है, 2,000। और डेट क्या है? 1/7/21 यानी जुलाई। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लेनी है दोबारा। कब लेनी है? डेट 31/12/21। डेप्रिसिएशन अकाउंट अब 22,000 है ज़रबे 10% है और जुलाई में है तो 6 माह की बनेगी 6/12। तो ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है
कारी लेते हैं। 22,000 ज़रबे 10 तकसीम 100 ज़रबे 6 तकसीम 12, तो ये आ गई 1100। ठीक है, तो बड़ी साइड का टोटल पहले लिख लेंगे। तो ये 80 1,02,000 आ जाएगा, 1,02,000। ठीक है, यही इधर आ जाएगा। अब ये साइड इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90,900। डेट क्या आएगी? 31/12/21। बैलेंस CD 4 साल का बनाना है, 3 साल का बन चुका है इस टाइम, तो 1 साल के लिए और थोड़ी सी मेहनत कर लें। बैलेंस ये 2022 बैलेंस BD कितना है? 90,900। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो बच्चों ये आपने गौर से देखनी है। इसकी तो आ जाएगी वही 10,000, इसका रोला कोई नहीं है। और जो दूसरी है 31/12/22, इसकी वैल्यू है 22,000। उस पर हमने अब 6/12 नहीं बल्कि 10% लेनी है। ये पॉइंट पिछले सवाल में भी मैंने बताया था और अब भी ये आपने बस माइंड में रखना है। 2 0 काट दें तो ये 2200 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बड़ी साइड है, इसका टोटल दोनों तरफ लिख देंगे। 90,900 90,900। ये साइडें इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 78,700। बैलेंस CD 31/12/22 बैलेंस CD। ओके जी, तो कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन थोड़े से मेहनत वाले हैं, थोड़ी सी अकल वाले हैं। थोड़ी सी अकल लगानी है जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चलाते नहीं हैं। चलें, बाकी कोई भी काम है प्रैक्टिस से ही आता है। प्रैक्टिस करें अच्छे से, समझें इसको। हमें कैश यानी मशीनरी दी गई, 2 साल की डेप्रिसिएशन सीधी सीधी निकल गई 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। वैसे तो ये जो पहली थी इसकी मैंने लैदा ही रखी है 10,000 10,000 10,000 10,000 लैदा ही। और फिर जुलाई में जब हमने मशीनरी ख़रीदी तो 22,000 बना। तो पिछले सवाल की तरह इस पर पहले 6 माह की आई है और बाद में जब लेनी है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वेरी, ये आप मिस्टेक कर सकते हो, ये बड़े अच्छे से दिमाग में रखना है आपने इसको। ठीक है, तो ये हमारा 4 भी हो गया। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक किया करें, कमेंट में बताया करें समझ आ रही है कि नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।